हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 21 शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 September 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन पोएम ज्योग्राफी लेसन। आपने लास्ट वर्कशीट में भी बेटा ज्योग्राफी लेसन के बारे में पढ़ा था और ये जो आपके पोएम है ये हमें वर्ड हमारे संसार के बारे में जानने का हेल्प कर रही है कि जब हम एक हाइट पे जाते हैं तो पूरा संसार एक है, राउंड है, कैसी शेप है और कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है, कितना। देखिए ब्लू कलर हमें क्या डिपेक्ट कर रहा है कि ज़्यादा क्या है हमारी अर्थ पे। हम लोग आप एसएसटी में भी पढ़ चुके हैं कि 70% ऑफ अर्थ पे क्या है, वाटर है। तो आइए देखिए हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है अर्थ के बारे में। इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। कैसे लगते हैं शहर जब हम ऊपर से देखते हैं। सिटेड इन अ जेट प्लेन, हम किसी एरोप्लेन में किसी जेट प्लेन में बैठे हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट? तो आपको याद है क्या? टी.एस. इलियट, रविंद्रनाथ टैगोर, जुल्फ़िकार घोष या टेड हग्स? तो बिल्कुल सही बेटा, जुल्फ़िकार घोष इसके पोएट हैं। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें बाकी के पोएम हम रीड करेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चंस के। When the jet rose 6 miles high, कितना हाई गया? 6 miles high जब वो जेट गया। It was clear the earth was round, तो हम देख पाए कि अर्थ कैसा है, राउंड शेप का है। आपको इसलिए पिक्चर दी गई है समझने के लिए। And that it had more sea than land, देखिए सी पार्ट, ये ब्लू जो है सी को डिपेक्ट कर रहा है। तो 70% ऑफ जो अर्थ है उस पर वाटर है। तो वाटर कितना हुआ? 70%, तो 30% हुआ ना लैंड। तो ये क्या है? ज़्यादा सी है, पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा था। दैट मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन जो इंसान है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अर्थ पर है, धरती पर हैं, उन्होंने कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया एक दूसरे से नफरत करने के लिए। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, उन्होंने वॉल्स बना दी, बाउंड्रीज बना दी अपने शहरों को अलग करने के लिए। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारना काटना। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इस हाइट पर जाकर ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब तो एक जैसे। और संसार जो है हमारा, वो सब कहते हैं ना बेटा, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सीख लिया, ये लर्न किया हेट करना। नेचुरली जो है हमारे पास क्या आता है, नेचुरली हम सबका नेचर है लव, टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन। तो वहाँ पोएट यही कह रहे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। लोग एक दूसरे से दूरियाँ बनाने के लिए ये बाउंड्रीज़ बना देते हैं, शहरों को अलग करने के लिए। क्यों एक दूसरे को मारते हैं, क्यों एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। उस हाइट पर जाकर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आइए आंसर्स करते हैं। द अर्थ हैज़ मोर डैश देन डैश, तो यहाँ देखिए आपको ये आंसर मिल रहा है। द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड, तो यहाँ पर सी पहले आएगा और फिर लैंड आएगा। तो आपका लैंड, सी पहले और लैंड कौन से ऑप्शन में है? डी में। फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स, तो अर्थ कैसी दिखती है हमें? राउंड, बिल्कुल सही। तो देखिए वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉज, अब हमें रीज़न बताना है क्या कारण होगा, या क्या हमें कहा गया कि क्यों लोग ये कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे से नफ़रत करने के लिए। तो यहाँ देखिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो हमारा बी पार्ट आंसर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, क्या क्लियर नहीं था? वॉट वॉज नॉट क्लियर, क्या क्लियर नहीं था स्काई से, आसमान से देखने पर। यहाँ पे तो वाई है ना, क्यों लोग रीज़न ढूंढ लेते हैं, ये डिफ़िकल्ट था जानना। तो आपका आंसर ये था, वाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, वाई मैन ऑन अर्थ बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, वाई मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर। तो ये तीनों के तीनों है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आखिर मनुष्य ने एक दूसरे से नफ़रत करना क्यों सीख लिया, क्या कारण ऐसे ढूंढ लिए, क्यों वह बाउंड्रीज़ बनाते हैं, क्यों जो अर्थ है वो मैन जो है एक दूसरे को
किल कर रहा है अर्थ पर। तो ये हमारे आंसर्स हुए इन क्वेश्चंस के। अब राइटिंग सेक्शन है बेटा। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ पोएट, अगर आप पोएट की जगह होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट? क्या आप ब्यूटी ऑफ अर्थ को एडमायर करते, पसंद करते, उसकी प्रशंसा करते? येस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट फ्रॉम थिंग्स दैट लाइक पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन? क्या आप सोचते हैं कि हमें अपने एनवायरमेंट को, अपनी प्रकृति को प्रदूषण और अत्यधिक पेड़ों के काटने से बचाना पड़ेगा? तो बिल्कुल सही है, हमें बहुत ज़रूरी है इससे बचाना। Now next is write a letter to your friend sharing what activities would you like to perform to celebrate Earth Day. अब आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहेंगे टू सेलिब्रेट अर्थ डे। बेटा वैसे अर्थ डे जो होता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है और आपके इसी चैप्टर से कनेक्ट करके आपको अर्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बताया जा रहा है और आपकी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। आप अब यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस ऊपर होता है, तो यहाँ उनका एड्रेस लिखेंगे आप जिन फ्रेंड को भेज रहे हैं। सपोज़ मैंने लिख दिया 431B गली नंबर 7 आज़ादपुर दिल्ली 33। तो इस तरह से कोई भी एड्रेस आपने लिखा। 30 सितंबर 2021। नेक्स्ट देखिए डियर, आपके फ्रेंड का नाम जैसे मैंने लिख दिया नैना। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड। तो बेटा आपको कहाँ से करना है, आपको ये आंसर्स करने हैं या क्लू बॉक्स से। देखिए बहुत ही ईजी है, क्लू बॉक्स से आपको मीनिंग समझते हुए अपने आंसर्स को इसमें से देखना है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जो मेरा लेटर जब आपको मिलेगा तो आप स्वस्थ हैं, तो गुड हेल्थ, आप अपने अच्छा स्वास्थ्य है आपका उस समय में, तो ये आपका हेल्थ आ गया। स्पेलिंग्स आप यहाँ से देख के ध्यान से करेंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर वॉट, आप लिख रहे हो, शेयर कर रहे हो। आपको अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा एक्टिविटीज़। आई वुड लाइक टू परफॉर्म, मैं करना चाहूँगी टू सेलिब्रेट, वेरी गुड, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, अर्थ डे को मनाने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू सेलिब्रेट अर्थ डे। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड, आपको पता है कि हम अर्थ डे पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, सबको अवेयर करने के लिए, सबको जागरूक, स्प्रेड के साथ क्या आएगा, जागरूक करने के लिए, जागरूकता, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करना है हमने, एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे और रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन को। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5, यानी कि पॉल्यूशन। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव डैश टू प्लांट, अब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, प्लान किया है। तो यहाँ क्या आएगा, प्लान्ड, टू प्लांट, क्या लगाने के लिए, सैपलिंग 10 सैपलिंग 10 सैपलिंग, हम सब 10 पौधे लगाएंगे ईच। वी विल टेक डैश फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ़ रिक्वायर्ड, हम क्या ले लेंगे, मदद ले लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो अपने बड़ों से। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स, अगर ज़रूरत होगी इफ़ रिक्वायर्ड। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आर, हमने डिसाइड किया कि हम अपने आस पड़ोस की भी सारी जगह को जो है वो साफ़ करेंगे। तो क्लीन आर सराउंडिंग्स, उसको भी करेंगे साफ़, आसपास जो एरिया है। वी हैव ऑल्सो प्लान टू गैदर ऑल आर नेबर्स, हमने प्लान किया है कि हम सबको इकट्ठा कलेक्ट करेंगे, अपने सारे पड़ोसियों को जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, इन आर सोसाइटी पार्क, और ऑनलाइन, या फिर जो नहीं आ सकते उन्हें ऑनलाइन उनसे जुड़ेंगे। एंड टेक अ डैश, टेक अ प्लेज, हम लेते हो ना, आप भी शपथ लेते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 नंबर, टेक अ प्लेज टू सेव आर एनवायरमेंट, टू सेव आर एनवायरमेंट, ये आपका एनवायरमेंट आ गया। डू लेट मी नो वॉट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, और अब आप भी मुझे बताना कि आपने क्या प्लान किया है अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूँगी।
योर्स लविंगली, तो योर्स लविंगली आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया दिशा, आप अपना नाम लिख सकते हैं, निशा, दिशा, सोनिया, जो आपका नाम है आप वहाँ लिखेंगे। आप राइटर हैं लेटर के। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बेटा बहुत ज़रूरी है, हमारा हथियार है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, अपने को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को स्वस्थ रखने के लिए। तो आप सभी आशा करती हूँ इसे मानेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, सभी को समझाएंगे और इसे फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल लापरवाही ना करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यूज़ करते रहें। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।